आगामी 8 सितंबर को एमएसयू दरभंगा के द्वारा किया जाएगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास। हालांकि इसके लिए नहीं मिली प्रशासन की मंजूरी, बावजूद इसके एमएसयू दरभंगा के द्वारा सांकेतिक शिलान्यास करेगी, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज दरभंगा में किया गया। घोषणा किया था कि 2015 में दरभंगा के लिए एक एम्स का अनाउंसमेंट हुआ था, अरुण जेटली जी ने किया था। 6 साल हो गया है और आज तक एक ईंट भी नहीं जोड़ा गया है। ईंट की तो बात छोड़िए, ज़मीन तक अभी जो है एम्स निर्माण एजेंसी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके विरोध में हम लोगों ने यह निर्णय लिया था 1 अगस्त को कि हम जनता शिलान्यास करेंगे और हम लोगों ने ये नारा दिया था कि घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे। इसके संदर्भ में हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था कि हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोगों ने हमें ईंटा दिया है, हम उस ईंटा को लेकर जाएंगे और जहां पे एम्स बनना है प्रस्तावित स्थल पर ईंटा को रखेंगे, भूमि पूजन करके हम सांकेतिक शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसका ये कॉपी है, आप सबको दे दिया जाएगा। और तो हमारी प्रशासन से वार्ता भी चल रही है और प्रशासन ने कहा है कि अगर आप शिलान्यास करेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया है कि अब जो हम लोगों ने अनाउंस तो कर दिया है, करना है। और हमारे जितने भी हैं हर गांव-गांव में हम जाके लोगों को हमने बताया है कि हम शिलान्यास करेंगे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम शिलान्यास करेंगे। हम प्रशासन से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि हम गांधीवादी तरीके से शिलान्यास करने जा रहे हैं, सांकेतिक शिलान्यास करने जा रहे हैं। और इसलिए करने जा रहे हैं ताकि सरकार जगे, क्योंकि सरकार को ये समझना होगा कि दरभंगा जिस समय भारत में मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं होती थी सही तरीके से, उस समय दरभंगा में अफगानिस्तान से, बंगाल से लोग इलाज करवाने आते थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि हम लोगों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ रहा है। यहाँ की महिलाओं को अपना गहना बेचना पड़ रहा है इलाज करवाने के लिए, लोगों को ज़मीन बेचना पड़ रहा है। तो प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि हमें अनुमति दिया जाए और हम शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक शिलान्यास करेंगे। कितना ईंटा संरक्षण किए आप लोग? मैथिल संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिला मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। अभी जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया है, बात स्वास्थ्य सेवा की है। जब पूरा भारतवर्ष ढंग से आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा विकसित नहीं कर पाया था, तो मिथिला ने 1878 में ही यहाँ के लक्ष्मेश्वर सिंह ने द राज हॉस्पिटल एंड द लेडी डेफलिन के नाम से हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। जब भारतवर्ष ने एम्स की शुरुआत 1956 में की, उसके ठीक 10 साल पहले यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुका था। लेकिन अमूमन देखा गया है कि डबल इंजन की सरकार और मिथिला भूभाग के आम जनमानस ने बड़ी स्नेह से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ सत्तासीन किया था। अमूमन अब लगने लगा यहाँ के नौजवानों को कि मिथिला भूभाग के साथ 2M दर्जे की व्यवहार हो रही है। विस्तार से आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है कि अगले 5 एम्स घोषणा साथ में हुआ था दरभंगा का, वो गोरखपुर का हो या देवघर का हो या फिर राजकोट गुजरात का हो, वो एम्स घोषणा के साथ चालू भी हो गया। और दुर्भाग्य इस मिथिला भूभाग का कि 200 एकड़ जमीन जो खरीदना नहीं है सरकार को, पूर्व में ही DMCH के पास जमीन है, बस इसे जमीन को ट्रांसफर करना है, उसकी कार्रवाई भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये कब शुरुआत करेंगे, शिलान्यास भी नहीं किया है। तो ये क्या हमारी सज्जनता, हमारी सहिष्णुता, हमारी कमजोरी हो गई है क्या? और इस तरह की पूर्व में भी आप पत्रकार जगत हमारे यहाँ मैथिल हैं, मिथिला के हैं, पूर्व में भी सशक्त मुद्दे पे, जब भारतवर्ष प्राइवेट एयरलाइंस नहीं जानती थी, उस मुद्दे को लेकर इन्होंने आंदोलन किया। आज सरकार पीठ थपथपा रही है और अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट के रूप में इसकी उपलब्धि दर्ज हो रही है। तो कई सारी चीज़ है जो वक्त आ गया है कि हमारे जो नौजवान, आम आवाम अब संघर्ष के पथ पे आगे आएंगे, जिसकी ये पहली कड़ी 8 तारीख को है। और अगले 90 दिन तक हम लोग मिथिला के अलग अलग भूभाग में जाएंगे। और हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो अभी तक MSU के बारे में कहावत है कि यह युवा की टोली है, इसके गार्जियन कौन है? इसके गार्जियन भारतवर्ष नहीं, विश्व के अलग अलग कोने में हैं। क्योंकि मैथिल एक ऐसे वर्ग से हैं जो अपना मिथिला समाज इंग्लैंड में भी बनाया है,
जर्मनी में भी बनाया है और ब्रिटेन में भी बनाया है। हम सम्मान देना भी जानते हैं और सम्मान लेना भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हमारी स्वास्थ्य सेवा से हो रही है और बात जब निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। अभी हम आज का संबोधन है कि हमें एम्स चाहिए और हमारे सांसद जी सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी परंपरा पखान को सुशोभित करते हैं, मखान को। यह अच्छी शुरुआत है, हम उन्हें नमन करते हैं, लेकिन अब उन्हें शब्द की गंभीरता प्रधानमंत्री तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आज का संबोधन ये है कि 8 तारीख को हमने प्रशासन डीएम साहब से बात किया है कि गांधीवादी रीति से हम इसका सांकेतिक मुहूर्त करेंगे, जमीन को शुद्धिकरण करेंगे। अब आप पे है कि आप जो कितना गंभीरता से लेते हैं। तो आज का विषय यही था कि हम लोग 8 तारीख को हमारे नौजवान, हालांकि प्रशासन ने कहा कि आप संख्या कम करिए, हम प्रशासन को सम्मान देते हुए घोषणा किया है कि हम 5000 भीड़ नहीं, लेकिन कम से कम 1000-1500 तो जरूर आएंगे। अभी परीक्षा का समय है, पंचायती राज चुनाव है, हमने प्रशासन को सहयोग करने की बात की है और गांधीवादी रीति से यह आंदोलन अपना पर्चा और हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो अन्य वक्ता सब बजला है, अनूप चौधरी और संतोष मिश्रा जी, हुनकर बात के आगू बढ़बे। हमरा सबके जानकारी है जो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र के तो यह परिचय है जो इनमें जनता के लेल ही सारा व्यवस्था है, जनता के लेल, जनता द्वारा और जनता के प्रति। तो हमरा बुझा रहा है जो आई के समय में भोजन, वस्त्र और आवास 3टा जो मूलभूत अधिकार और सुविधा भेटबाक चाहिए जनता के, ताहिसँ ऊपर कोरोना पैंडेमिक के चलते जरूरी भ गेल छै स्वास्थ्य सेवा। और बिहार के स्वास्थ्य सेवा लचर है, बहुत गलत स्थिति में। और ये बिहार सरकार में जो मंत्री है, हमरा लगे हुनका से बेकार और कोनो मंत्री नहीं है जे अगर क्षेत्र विशेष में एम्स के एलोकेशन भ गेल छै। दोसर वक्ता जना कहला जे आन राज्य में बन गए, कोनो दिक्कत नहीं है, हम सब किनको विरोधी नहीं छी, हम सब अपना पक्ष में लेकिन मजबूती से ठाक छी, बिना किनको विरोध केले। तो हमर सबके यह कहबे जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जे 8 तारीख के जनता शिलान्यास के कार्यक्रम है, प्रशासन के सेहो ई बात के गंभीरता से लेबाक चाहिए। प्रशासन के केवल यह मतलब नहीं होय छै जे प्रशासन तालिबानी फरमान दे दिया जो हम नहीं करने देंगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वहाँ पर कोई हिंसात्मक गतिविधि हो रही है। बार बार वक्ताओं ने कहा है कि हम गांधीवादी तरीके से इस गतिविधि को करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रशासन को किसी तरीके की विशेष असुविधा हो। और अगर प्रशासन इस बात को रोकती है तो इसका मतलब यह निकलता है कि प्रशासन केवल उन्हीं राजनेताओं के नीचे काम करना चाहती है जो हमारे क्षेत्र से वोट लेकर जाते हैं और फिर अपनी सुख सुविधा में, अपनी लिप्सा में वो लोग लग जाते हैं। जनता के प्रति उनकी जो उत्तरदायित्व